नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री वाला पर। आज हम डायपोल मोमेंट की अगली क्लास में हैं। तो देखिए आज हम क्या पढ़ेंगे कि अभी तक हमने पढ़ा कि डायपोल मोमेंट होता क्या है, कैसे पता करते हैं कोई भी कंपाउंड। हमने 3-4 केस डिस्कस किए कि अगर लोन पेयर है या नहीं है, 1 है, 2 है, 3 है, तो हमने पता किया कि कोई भी कंपाउंड क्या है, पोलर है या नॉन पोलर है। अब हम देखते हैं कि अगला केस जो है, अगर कोई भी मान लीजिए हमें बेंजीन रिंग या बेंजीन रिंग का क्या डेरिवेटिव, बेंजीन डेरिवेटिव कंपाउंड है, तो उसका डायपोल मोमेंट क्या है, क्या होगा, पोलर है या नॉन पोलर है। जैसे कि हमने बेंजीन बनाया तो ये क्या होता है, इसका डायपोल मोमेंट म्यू की वैल्यू इसके लिए 0 होती है। ये क्या होता है, नॉन पोलर कंपाउंड है। हमने नाइट्रोबेंजीन बनाया, ये भी क्या है, ये क्या है, पोलर कंपाउंड है। ये क्या है, पोलर है। ये कैसा है, नॉन पोलर है। ठीक है। अगर बेंजीन रिंग के पास, बेंजीन रिंग्स है 2 या 2 से अधिक, बेंजीन रिंग के पास 2 सेम ग्रुप प्रेजेंट हो, जैसे इस तरह बेंजीन रिंग के पास 2 सेम ग्रुप प्रेजेंट हो, तो उसका डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है। क्या होता है, नॉन जीरो। अगर जैसे इसमें हमको पता करना है इसका म्यू की वैल्यू पोलर है या नॉन पोलर है, तो इसमें हम देखेंगे कि इस कार्बन और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, तो पता चलेगा क्या, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है। तो इसका जो डायपोल का डायरेक्शन होगा अपवर्ड हो, क्लोरीन की तरफ होगा, और इस कार्बन और क्लोरीन में इस तरह होगा। तो इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा, रिजल्टेंट हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है तो कैंसिल आउट नहीं होगा। तो इसकी म्यू की वैल्यू क्या होगी, नॉन जीरो होगी। नॉन जीरो होगी मतलब कैसा कंपाउंड है, पोलर है। ठीक है, कैसा कंपाउंड है, पोलर है। अगर बेंजीन रिंग के पास, बेंजीन रिंग्स के पास 2 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हों, कैसा हो, दो डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हों, तो उनका म्यू की वैल्यू क्या होगी, पोलर होगा कंपाउंड या नॉन पोलर होगा। ठीक है, देखते हैं। मान लीजिए कि बेंजीन रिंग के पास दो सेम ग्रुप अभी जुड़े हुए हैं, इस तरह से हैं, आर्थो पैरा अलग अलग पोजीशन पे जुड़े हुए हैं सेम ग्रुप। तो अगर हमको इनमें पता करना है किसकी डायपोल मोमेंट ज़्यादा है किसकी कम, उस ऑर्डर में अरेंज करना है, तो यहाँ हम देखेंगे कि इसमें क्या है, कार्बन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा, तो इसका इस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट होगा, इसका इस डायरेक्शन में। ठीक है, इसमें देखेंगे इसका अपवर्ड होगा, ये इस डायरेक्शन में होगा, इसका इस डायरेक्शन में, और इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये एक दूसरे के क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, कैंसिल आउट, मतलब इसका म्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, म्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो रहा है, किसी एंगल थीटा पे है, यहाँ भी क्या है, एंगल थीटा बना रहा है, मान लीजिए। तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था, म्यू यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, थीटा, म्यू यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। जहाँ अगर थीटा की वैल्यू ज़्यादा होगी म्यू कम होगा, तो यहाँ थीटा की वैल्यू ज़्यादा, यहाँ कम। जहाँ कम होगा थीटा वहाँ म्यू क्या होगा, ज़्यादा, तो म्यू की वैल्यू इसके लिए ज़्यादा हो जाएगी, इसका कम। ठीक है, तो यहाँ कुछ ना कुछ मिलेगा, यहाँ 0 हो रहा है, यहाँ म्यू नॉन जीरो है, यहाँ भी म्यू की वैल्यू क्या है, नॉन जीरो है, तो यहाँ 0 है। तो ये नॉन जीरो हो तो इसको हम इस तरह से देखेंगे, तो थीटा की वैल्यू कम, तो मैग्नेट म्यू क्या है, ज़्यादा है, तो ये सबसे पहले इसका सबसे ज़्यादा म्यू इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। ठीक है, इस तरह से हमें क्वेश्चन भी दे सकते हैं। अगला केस देखेंगे कि जब बेंजीन रिंग के पास 2 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हों, कैसा हो, 2 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हों।
डिफरेंट ग्रुप, मान लीजिए कि इस तरह से CH3 Cl हो, यहाँ CH3 Cl हो, इस पोजीशन पे यहाँ CH3 और ये क्लोरीन है। तो यहाँ हमें पता करना है किसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ज़्यादा है या कम है। तो यहाँ अगर हम देखिए इस कार्बन और इस कार्बन, दोनों कार्बन है, तो कैसे पता चलेगा कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे कि इनका हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे। तो यहाँ क्या हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, और इस कार्बन का देखेंगे तो sp2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना है और इस कार्बन पे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना है। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर निकालने के लिए, यहाँ देखिए टोटल कितना है, 4 है। ठीक है, यस कितना है, 1/4 इंटू 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25%। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर 25%। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन में चेक करना है, sp2 में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर देखना है, तो यस कितना है, एक। टोटल इसके पास कितने ऑर्बिटल, p2, p में 2 ऑर्बिटल, यस का 1, 3 इंटू 100। तो यहाँ अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका हो जाएगा 3.33। तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इस कार्बन पे ज्यादा है, sp2 का क्या है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा है और sp3 से कम है। तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या होता है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के। ठीक है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो जहां परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा होगा वहां पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो sp2 हाइब्रिड कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी कंपेरिजन टू sp3 हाइब्रिड कार्बन। तो इसका डाइपोल मोमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और इस क्लोरीन में देखें तो कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, तो इसका इस डायरेक्शन में होगा। और यहाँ जब इस कंपाउंड में बात करें तो इस कार्बन की यहाँ भी ज्यादा होगी, तो इसका भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और इस क्लोरीन में इस जगह होगा। अगर यहाँ हम बात करें तो इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये होगा और ये क्लोरीन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर हम डाइपोल मोमेंट की बात करें तो किसी का भी म्यू क्या है, जीरो नहीं हो रहा है। म्यू सबका क्या है, नॉन जीरो है। म्यू नॉन जीरो मतलब क्या, कैसा कंपाउंड है, पोलर कंपाउंड। बट यहाँ दोनों वेक्टर क्या, दोनों डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इसकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू सबसे ज्यादा कंपेरिजन टू इन दोनों के। अब इन दोनों में पता करें तो ये वैल्यू थीटा हो जाएगी। यहाँ इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो भी थीटा है। और हमने पढ़ा हुआ है कि म्यू जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो थीटा की वैल्यू कहाँ, यहाँ ज्यादा कम है, तो म्यू इसका ज्यादा हो जाएगा कंपेरिजन टू इसके। तो इसका डाइपोल मोमेंट इससे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा इसका, फिर इसका। ठीक है, ये हो गया बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड में डाइपोल मोमेंट पता करने के लिए इस तरह से हम देखेंगे। अगर सिस और ट्रांस की बात किया जाए, सिस और ट्रांस में किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है और किसका कम। मान लीजिए कि ये हमारे पास C+C, यहाँ क्लोरीन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। तो ये क्या है, ऐसा कंपाउंड है, सिस है। अगर हम इसका ट्रांस बनाएं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, ये क्लोरीन और ये क्या है, हाइड्रोजन है। ये क्या है, ट्रांसफॉर्म है। ये सिस है, ये ट्रांस है। अगर
इस कार्बन और ये क्लोरीन में हम देखें तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो इसका डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में और इसका इस डायरेक्शन में। कार्बन और हाइड्रोजन में बात करें तो ये कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। ये कोई भी वेक्टर एक दूसरे को क्या कैंसिल आउट नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ म्यू क्या है, नॉन जीरो है, म्यू की वैल्यू नॉन जीरो है। अगर इस जगह देखें तो ये इस डायरेक्शन में होगा और इसका इस डायरेक्शन में होगा, और ये कार्बन की वैल्यू ज़्यादा है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो म्यू की वैल्यू जो है सिस की ज़्यादा है, सिस की डायपोल मोमेंट ज़्यादा है कंपेरिजन टू ट्रांस वाले का। ठीक है, कुछ नोट करके कुछ का लिख लीजिए डायपोल मोमेंट क्या, कि म्यू की वैल्यू जीरो है या नॉन जीरो है, एकदम फिक्स है। तो अगर हम इसकी बात करें Cn और यहाँ भी Cn है, तो म्यू की वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएगी, म्यू इसके लिए हो जाएगा जीरो, जबकि इसका डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, इसका इस डायरेक्शन में है, कैंसिल आउट होगा, ये हो जाएगा क्या, जीरो हो जाएगा। अगर हम ये नोट करके लिखना है, OH SH NH2 और ये NH2, तो इन सब ये तीनों का डायपोल मोमेंट म्यू की वैल्यू क्या है, नॉन जीरो। कैसा कंपाउंड, पोलर। एकदम याद करके रखिएगा, एग्जाम में हूबहू सेम टू सेम यही उठा के पूछते हैं। अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक बेंजीन B3N3H6, ठीक है, इसको भी आप लोग लिख लीजिए। इनऑर्गेनिक बेंजीन कैसा है, नॉन पोलर, म्यू क्या है, जीरो है। इनऑर्गेनिक बेंजीन में डायपोल मोमेंट जीरो है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आइए एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कंपेरिजन द डायपोल मोमेंट, ये क्वेश्चन है। कंपेरिजन द डायपोल मोमेंट क्या दिया हुआ है, NH3 है, NF3 है, NCl3 है और NBr3 है। तो इसमें किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा है, किसका कम है, तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर बनाना है। क्या बनाना है, स्ट्रक्चर। अगर हम इसका स्ट्रक्चर पता करें तो अमोनिया का क्या होता है, ये इस तरह से, ये लोन पेयर, और इसका भी फ्लोरीन फ्लोरीन, फ्लोरीन फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, यहाँ पर Br ठीक है। अगर इस कंपाउंड में देखिए NH3 में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में इसकी क्या होगी, ज़्यादा होगा, तो इस डायरेक्शन में इसका हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ये भी यहाँ
और ये अपवर्ड, तो इसका म्यू क्या होगा, नॉन जीरो होगा। इसका म्यू क्या होगा, नॉन जीरो होगा। और यहाँ देखें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा नाइट्रोजन से, तो इसका डाउनवर्ड में हो जाएगा, इसका भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में। क्लोरीन और नाइट्रोजन में क्लोरीन डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड, और ये डाउनवर्ड, ये अपवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ भी ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, इसका क्या अपवर्ड में। तो यहाँ देखेंगे कि ये दोनों सब क्या कर रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट इसमें किसका है, नाइट्रोजन में। ठीक है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया। फ्लोरीन और नाइट्रोजन में, ब्रोमीन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो जब अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, इसका और इसका NBr3 में क्या सेम दिख रहा है, तो इन दोनों में हम चेक करेंगे कि चार्ज कितना है, किसका ज़्यादा है। तो इसमें और इसमें NH3 का चार्ज क्या है, ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा का डाइपोल मोमेंट अमोनिया का हो जाएगा। उसके बाद किसका होगा, NBr3 का होगा। उसके बाद किसका होगा, NF3 का होगा। उसके बाद NCl3 का। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एग्जाम्पल की तरफ। हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैम 2018 का है। तो ये क्वेश्चन इसमें ये पूछा है, XeF2, XeF4, XeF6, XeO3, the pair of xenon compound have two non-zero dipole moment। इन कंपाउंड में किसका क्या है, नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट है, नॉन जीरो। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें हमको इन सभी का स्ट्रक्चर पता करना है। तो अगर स्ट्रक्चर की बात करें, XeF2 का क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें, XE हो गया, इसमें कितने लोन पेयर हैं, 3 लोन पेयर हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा, ये फ्लोरीन। तो जिनान और फ्लोरीन में इसकी इस तरह डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर इस कंपाउंड की बात करें, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बता करें, तो इसका जो है स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। इसमें कितना लोन पेयर, 2 लोन पेयर। ठीक है, यहाँ फ्लोरीन होगा, यहाँ फ्लोरीन होगा, यहाँ फ्लोरीन होगा, यहाँ फ्लोरीन। अगर इनमें डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, इसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, इसका इसमें, तो इनका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में, ये कैंसिल आउट, म्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। XeF6 का देखेंगे, XeF6 पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होगा। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से अगर हम देखें तो होगा। ठीक है, तो इसमें कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन,
यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन। ठीक है, तो इसका डाइपोल मोमेंट अगर देखेंगे तो म्यू क्या हो जाएगा, नॉन जीरो। और एक कंपाउंड क्या है, XeO3। XeO3 का अगर स्ट्रक्चर हम बात करें तो इस तरह से होगा, इसके पास एक लोन पेयर होगा। तो जिनान की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, तो इसका म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉन जीरो। यहाँ नहीं, यहाँ लिख देता हूँ। तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉन जीरो। तो इस क्वेश्चन में पूछा था कि द पेयर ऑफ जीनॉन कंपाउंड है नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। तो नॉन जीरो किसका किसका, इसका है और इसका है। ठीक है, तो ऑप्शन में XeF6 XeO3 जिसमें होगा वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें डाइपोल मोमेंट पे, 2013 में आया हुआ है, जैन 2013 का क्वेश्चन है। अगर देखें द मोस्ट पोलर कंपाउंड एमंग द फॉलोइंग, मोस्ट पोलर कंपाउंड एमंग द कंपाउंड फॉलोइंग, तो क्या है, SF4, BF3, XeF4 और क्या है, SO3। तो इसमें पता करना है कि कौन सा मोस्ट पोलर है। ठीक है, सबसे मोस्ट पोलर कंपाउंड क्या है। तो पहला काम इसमें स्ट्रक्चर ड्रा करना है। तो स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d। sp3d में स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, यहाँ तक हम बात कर लिए। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। ट्राइगोनल होता किस तरह से, तो इस तरह से होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो इसके पास लोन पेयर कितने हैं, एक लोन पेयर भैया इसको बना लीजिए। ठीक है, जब इसके पास एक लोन पेयर होगा तो ये फ्लोरीन और सल्फर का बॉन्ड जो है हल्का सा बेंट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सल्फर और फ्लोरीन में इसका इस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट, इस डायरेक्शन में, और ये अपवर्ड डायरेक्शन, ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन। इनका रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में आएगा दोनों। तो म्यू क्या हो गया, इसका नॉन जीरो हो गया। BF3 हमने बताया इसका कि अगर सेंट्रल एटम के पास कोई भी लोन पेयर ना हो, सराउंडिंग में क्या हो, सेम एलिमेंट लगे हो, मॉलिक्यूल हो, तो क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। वैसे भी अगर यहाँ देखें तो इस डायरेक्शन में इनका रिजल्टिंग डाइपोल डाउनवर्ड काम करेगा, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर जीनान की बात करें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2। ठीक है, इसके बाद अगर इसका स्ट्रक्चर बात करें तो स्क्वायर बाई पिरामिडल होगा, बट यहाँ पर दो लोन पेयर है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉन जीरो। म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में वर्क करेगा, इसका इस डायरेक्शन में, दोनों कैंसिल आउट, जीनॉन। तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। SO3 का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये इस तरह से होगा, सल्फर और ऑक्सीजन इस तरह से होगा। ठीक है, सल्फर और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देखें तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, तो इसका इस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट, इसका अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर इन दोनों की रिजल्टेंट बात करें तो इस डायरेक्शन में होगा और दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो म्यू की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो इसमें पूछा था मोस्ट पोलर कंपाउंड, तो मोस्ट पोलर कंपाउंड क्या हो जाएगा आपका, SF4। इसकी डाइपोल मोमेंट म्यू की वैल्यू नॉन जीरो। ठीक है, तो नमस्कार। ऐसे ही आप लोग हमारे चैनल को देखते रहे और कमेंट करिए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।